हेलो गाइज, मैं सुनील एक बार फिर से आप सभी का विनय क्लासेज के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, उसके क्वेश्चन परीक्षा में कितने आते हैं। फिर हमने उसके कुछ नियम पढ़े थे कि जब सेंटेंस पॉजिटिव हो तब हमें क्वेश्चन टैग में क्या करना है, जब सेंटेंस नेगेटिव हो तब हमें क्वेश्चन टैग में क्या करना है। आज हम बात करेंगे कि जब सेंटेंस कैसा हो, पॉजिटिव हो, यानी कि जब सेंटेंस कैसा हो, सकारात्मक हो और पॉजिटिव सेंटेंस में निम्न हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो, तब क्वेश्चन टैग में उनका हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट फॉर्म इस प्रकार बनेगा। यानी कि जब हेल्पिंग वर्ब डू दे रखी हो तब क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट फॉर्म क्या बनेगा, डोंट। इसी प्रकार डज का डजंट, इज का इजंट, आर का आरंट। अब एम का एमंट नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा, आरंट। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ तक तो सभी ने पढ़ा है कि एम का प्रयोग सब्जेक्ट आई के साथ होता है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यानी कि प्रश्न पूछने के लिए आई की जगह यू का प्रयोग होता है और यू प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता माना जाने के कारण यू के साथ आर का प्रयोग होता है। इसलिए जब सेंटेंस पॉजिटिव हो और हेल्पिंग वर्ब एम दे रखी हो तब क्वेश्चन टैग में जो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट फॉर्म बनेगा वो एम नॉट नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा, आरंट। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं इसको समझाने के लिए, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब सेंटेंस कैसा हो, पॉजिटिव हो और पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एम दे रखी हो तब क्वेश्चन टैग में उसका आरंट किस प्रकार बनेगा, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल नंबर 1 है आई एम प्लेइंग, यानी कि मैं खेल रहा हूं। अब देखिए एग्जांपल नंबर 1 में जो सेंटेंस है वो कैसा है, पॉजिटिव है यानी कि सकारात्मक है। तो क्वेश्चन टैग में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, यानी कि जब सेंटेंस में नॉट नहीं दे रखा हो तब हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में यानी कि प्रश्न पूछने के लिए आई की जगह यू का प्रयोग होता है और यू प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता होने के कारण हम आई की जगह और यू यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता होने के कारण यू के साथ आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आर। फिर अब पॉजिटिव सेंटेंस है यानी कि सकारात्मक वाक्य है तब हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करना है, यानी कि जब सेंटेंस में नॉट नहीं दे रखा हो तब हमें क्वेश्चन टैग बनाते समय नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आर, आरंट। और फिर अब जो सब्जेक्ट दे रखा है वो आई, वो नहीं लिखना है बल्कि क्या लिखना है हमें, यू। ठीक है, और अंत में वापस आ जाएगा साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। अब यू क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यानी कि प्रश्न पूछने के लिए आई की जगह यू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या बन रहा है कि क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो आंसर आएगा यस आई एम प्लेइंग, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं कि आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। अब दूसरा एग्जांपल में जो सेंटेंस है वो कैसा है, पॉजिटिव है यानी कि सकारात्मक है, तब क्वेश्चन टैग में हमें नॉट का प्रयोग करना है। और हमने क्या पढ़ा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछने के लिए आई की जगह यू का प्रयोग होता है और यू बहुवचन कर्ता होने के कारण
हम आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन टैग में वापस हेल्पिंग वर्ब एम नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे आर, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आर। फिर अब सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि सकारात्मक वाक्य है। कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जब सेंटेंस में नॉट नहीं दे रखा हो तब हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आरन, और फिर अब आएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आई नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है, यू, और अंत में आएगा साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। अब यू क्यों आएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यानी कि प्रश्न पूछने के लिए आई की जगह यू का प्रयोग होता है। आई की जगह यू का प्रयोग होता है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि क्या तुम एक टीचर हो ना, तो आंसर आएगा यस आई एम ए टीचर। यानी कि जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं तब तो यू का प्रयोग होता है, लेकिन जब आंसर दिया जाता है तब हम आई का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यह पढ़ा सेंटेंस कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आंसर आता है माय नेम इज सुनील, मेरा नाम सुनील है। यानी कि प्रश्न पूछने के लिए तो हम यू का प्रयोग करते हैं, लेकिन आंसर पाने के लिए वापस आई का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोनों ही एग्जाम्पल। अब जब सेंटेंस पॉजिटिव हो और पॉजिटिव सेंटेंस में ये निम्न हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो, तब क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट फॉर्म इस प्रकार बनेगा, यानी हैज का हैजंट, हैव का हैवंट, हैज या हैव प्लस बीन का हैजंट बीन, या हैवंट प्लस बीन। अब एक चीज का यहाँ पर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जब दो हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो, जैसे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव, शैल हैव, इस प्रकार जब दो हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तब उनका नेगेटिव फॉर्म बनाते समय ऐसा नहीं करना है कि हैज बीन के पश्चात नॉट लगाया या हैव बीन के पश्चात नॉट लगाया, नहीं, बल्कि क्या बनेगा, उनका नेगेटिव फॉर्म दोनों हेल्पिंग वर्ब के मध्य नॉट का प्रयोग होगा, यानी कि हैजंट बीन बनेगा या हैवंट प्लस बीन बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार डिड का डिडंट, वाज का वाजंट। इसी प्रकार हम कुछ और हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं कि जब सेंटेंस पॉजिटिव हो और जब ये निम्न हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तब उनका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, यानी कि क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट फॉर्म क्या बनेगा। लेकिन उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए वर्ब का क्या बनेगा, वरंट, हैड का हैडंट, हैड बीन का हैडंट बीन। अब यहाँ पर इन दोनों हेल्पिंग वर्ब का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। क्वेश्चन टैग में इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन अधिक पूछे गए हैं परीक्षाओं में और बच्चे इनमें बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। तो देखिए जब सेल दे रखा हो तब क्वेश्चन टैग में सेल प्लस नॉट कभी नहीं बनेगा, इसका क्या बनेगा, शांत, ठीक है। इसी प्रकार विल का विल प्लस नॉट कभी नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, वन, ठीक है। अब जब शैल हैव बीन दे रखा हो तब उसका शांत हैव बीन भी सही है और शैल नॉट हैव बीन ये भी सही है। यानी मॉडर्न इंग्लिश कह रही है कि शांत हैव बीन लिखोगे तो भी सही है, या आप शैल नॉट हैव बीन लिखोगे तो वह भी सही है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इस नियम को अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो हमारा एग्जांपल नंबर 1 है वी हैव कम स्कूल जस्ट। अब एग्जांपल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा कि हम हाल ही में विद्यालय पहुंच चुके हैं। अब एग्जांपल नंबर 1 में जो सेंटेंस दे रखा है वो कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि सकारात्मक वाक्य है। तो अब क्वेश्चन टैग में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, जब सेंटेंस कैसा हो, पॉजिटिव हो और पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो क्या, हैव, तब उसका क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट फॉर्म क्या बनेगा, हैवन। तो यहाँ पर आ जाएगा हैवन और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट दे रखा है वी, तो यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट वी और अंत में साइन ऑफ इंटरोगेटिव। इसी प्रकार हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल नंबर 2 है, ही वाज मेकिंग फूड, वह भोजन बना रहा था। अब देखिए दूसरे एग्जांपल में जो सेंटेंस दे रखा है वो कैसा है, पॉजिटिव है यानी कि सकारात्मक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब सेंटेंस में नॉट नहीं दे रखा हो तब हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करना है, और जब सेंटेंस में नॉट दे रखा हो तब हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग नहीं करना है। अब दूसरे एग्जाम्पल में सेंटेंस में नॉट नहीं दे रखा है तब हम क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करेंगे। और हमने क्या पढ़ा था कि जब सेंटेंस कैसा हो, पॉजिटिव हो यानी सकारात्मक हो, और पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी हो, वाज दे रखी हो, तब क्वेश्चन टैग में उसका हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट फॉर्म क्या बनेगा, वाजन। तो यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन टैग में वाजन। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही, तो यही हम क्वेश्चन टैग में लिख देंगे ही, और अंत में साइन ऑफ इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा कि क्या तुम भोजन बना रहे हो ना, या हम कह सकते हैं क्या तुम भोजन बना रहे हो कि नहीं, इस प्रकार। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, वी शैल गो टू जोधपुर टुमारो। अब तीसरे एग्जाम्पल का हिंदी अर्थ क्या होगा कि कल हम जोधपुर जाएंगे, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल है, उसमें जो सेंटेंस दे रखा है वो कैसा है, पॉजिटिव है यानी कि सकारात्मक वाक्य है, और जब पॉजिटिव सेंटेंस दे रखा हो तब हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करना है, यानी कि जब सेंटेंस में नॉट नहीं दे रखा हो तब हम क्वेश्चन टैग बनाते समय नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर और फिर हमने क्या पढ़ा था कि जब सेंटेंस कैसा हो, पॉजिटिव हो यानी सकारात्मक वाक्य हो, और हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी हो, शैल दे रखी हो, तब उसका क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट फॉर्म क्या बनेगा, शांत। अब शैल नॉट नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, शांत। तो यहाँ पर आ जाएगा शांत। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या दे रखा है, वी, तो यही सब्जेक्ट हम क्वेश्चन टैग में लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा शांत, वी, और अंत में साइन ऑफ इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हमारा क्वेश्चन टैग बन गया। अब हमारा अगला नियम है जो वेरी इंपॉर्टेंट नियम है। तो हमारा नियम क्या है कि जब सेंटेंस में क्या दे रखा हो, दीज दे रखा हो या दोज दे रखा हो, तब क्वेश्चन टैग में हमें दे का प्रयोग करना है, ठीक है। और जब सेंटेंस में क्या दे रखा हो, पीपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स, वुमेन, डॉक्टर्स इत्यादि सेंटेंस में दे रखे हो, तब हमें इनकी जगह दे का यूज करना है यानी कि दे का प्रयोग करना है, ठीक है। अब एक चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जब वुमेन यानी कि ई दे रखा हो तब तो ये प्लूरल यानी कि बहुवचन का बोध कराएगा, और हमें क्वेश्चन टैग में इसकी जगह दे का प्रयोग करना है। लेकिन जब क्या दे रखा, वुमेन यानी कि ए दे रखा हो, तब ये सिंगुलर यानी एक वचन का बोध कराएगा, और हमें क्वेश्चन टैग में इसकी जगह सी का प्रयोग करना है। तो समझ में आ गया। अब इस नियम को अच्छी तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, टीचर का क्वेश्चन टैग बनाते समय हम ही या सी की जगह ही का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि टीचर एक पुल्लिंग शब्द माना जाता है, इसलिए हमें क्वेश्चन टैग में
ही का प्रयोग करना है, ना कि सी का प्रयोग। अभी हमने जो नियम पढ़ा था उसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल नंबर 1 है पीपल सेलिब्रेट न्यू ईयर। अब एग्जांपल नंबर 1 का हिंदी अर्थ क्या होगा कि जो पीपल है वो न्यू ईयर मनाते हैं, यानी कि पीपल नया साल मनाते हैं। अब एग्जांपल नंबर 1 में जो सेंटेंस दे रखा है वो कैसा है, पॉजिटिव है। और एग्जांपल नंबर 1 में कौन से टेंस का प्रयोग हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जांपल नंबर 1 में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हो रखा है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमने टेंस के सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 1 में कि एग्जांपल नंबर 1 में कौन से टेंस का प्रयोग हो रखा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। और सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि सकारात्मक है। तब हमें क्वेश्चन टैग बनाते समय नॉट का प्रयोग करना है। या हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब सेंटेंस में नॉट नहीं दे रखा हो तब तो हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करना है, और जब सेंटेंस में नॉट दे रखा हो तब हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग नहीं करना है। अब एग्जांपल नंबर 1 में नॉट नहीं दे रखा है तो हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करना है। अब एक चीज और आपको बता देता हूं कि सर आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जांपल नंबर 1 में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हो रखा है। तो हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, यानी कि बहुवचन करता हो, तब हम मेन वर्ब के पीछे एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तब उसके साथ हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होता है। तो अब क्वेश्चन टैग बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। अब सेंटेंस में नॉट नहीं दे रखा है तो हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा डू, फिर आ जाएगा नॉट, फिर अब दे रखा है यहाँ पर पीपल। हमने क्या पढ़ा था कि जब सेंटेंस में पीपल, टीचर्स, डॉक्टर्स, वुमेन इत्यादि दे रखे हो तब क्वेश्चन टैग बनाते समय हमें इनकी जगह दे का प्रयोग करना है। और अंत में आ जाएगा साइन ऑफ इंटेरोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 का क्वेश्चन टैग बन गया। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वुमेन डू वर्क ऑफ होम। अब दूसरे एग्जाम्पल का हिंदी अर्थ क्या होगा कि महिलाएं घर का कार्य करती हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल में जो सेंटेंस दे रखा है वो कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। और कौन से टेंस का प्रयोग हो रखा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो क्वेश्चन प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग हो रखा है और सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि सकारात्मक वाक्य है। तब हमें क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करना है। अब देखिए हमें पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन टैग बनाते समय हम डू का प्रयोग कर देंगे। फिर सेंटेंस में नॉट नहीं दे रखा है तो हम क्वेश्चन टैग बनाते समय नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डू नॉट। फिर अब देखिए वुमेन, यहाँ पर क्या दे रखा है, ई दे रखा है, यानी कि ई दे रखा हो तब तो ये बहुवचन का बोध कराएगा और हमें क्वेश्चन टैग में दे का प्रयोग करना है। और अंत में आ जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेटिव। लेकिन यहाँ पर ए की जगह क्या दे देता, ए क्या दे देता, ए, यानी वुमेन में ए की जगह ए दे देता तब ये सिंगुलर होता, यानी कि यह एक वचन का बोध कराता। और हम क्वेश्चन टैग में यहाँ पर दे की जगह सी का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पर
वुमेन दे रखा है यानी कि ई दे रखा है और ये बहुवचन का बोध कराना है, इसलिए हमने क्वेश्चन टैग में इसकी जगह दे का प्रयोग किया। तो आई होप कि आज का समझाया हुआ आपको समझ में आ गया होगा और आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल विनय क्लासेस 550 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।